याद रखना, खुद के दम पर किए गए कार्य आपको हमेशा गर्व से ऊंचा महसूस कराते हैं। अकेले चलता रहा कामयाबी की मंजिलों तक, इसीलिए शायद आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। डरो मत अपने अकेलेपन से, अक्सर राज वही करता है जो कामयाब बन जाता है खुद के दम पे। अकेले ही लड़नी होगी तुम्हें ये लड़ाई, क्योंकि इस दुनिया में लोग तभी साथ देते हैं जब फसल की कटाई होती है। तुम्हारा साथ ही तुम्हारा साथी है और अब कुछ करने की तुम्हारी बारी है। जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी में अकेलेपन से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि सफलता की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए शांत माहौल मिलता है। जिंदगी में अकेलेपन से हर व्यक्ति गुजरता है, बस जो अपने इरादे मजबूत कर ले वह इस दौर से फिर कभी नहीं गुजरता। अकेलेपन की राहों पर वही व्यक्ति चलता है जिसने इस दुनियादारी से सबक सीख लिया होता है। जिंदगी में अकेलापन जरूर सताएगा, पर कामयाबी के द्वार भी यही ले जाएगा। जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान जरूर साथ देता है। जिंदगी में अकेलापन आपको सदैव महत्वाकांक्षाओं से परिचित कराता है। अकेले हो तो क्या हुआ, सफलता के बाद करोड़ों के मालिक भी तो तुम अकेले ही बनोगे ना। कोई साथ नहीं तो क्या हुआ, यह जिंदगी है। आज नहीं तो कल लोग तुम्हारा साथ पाने के लिए तरस जाएंगे। अकेले रहने की आदत सी हो गई है मुझे, इसीलिए ना किसी के जाने का डर सताता है और ना किसी के आने का। अकेला व्यक्ति दुनिया से लड़ नहीं सकता, पर अपनी कामयाबी से दुनिया को हिला जरूर सकता है। व्यक्ति अकेला तब पड़ जाता है जब वह अपने सपनों को सच करने की ठान लेता है। मैं इस झूठी दुनिया के साथ रहने की बजाय अकेले रहना ही पसंद करता हूँ। इतना समय खुद के लिए निकाल सकते हो, निकालो। आगे चलकर क्या पता समय मिले या ना मिले। अकेले खड़ा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अकेला हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं खुद अपनी परिस्थितियाँ संभाल सकता हूँ। जिंदगी में परेशानियाँ आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती, वह बस आपके अंदर की आत्मशक्ति की पहचान कराने के लिए आती है। व्यक्ति अक्सर अकेलेपन में अपने बारे में बहुत कुछ सीख जाता है। अकेले रहना भी एक शक्ति है जो हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होती। कभी मौका मिले तो अकेलेपन में यह ज़रूर सोचना कि आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ क्या वह मेरे भविष्य के लिए लाभदायक है या नहीं। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है अगर लोग आपको अकेला छोड़ दें तो। फ़र्क उससे नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, फ़र्क उससे पड़ना चाहिए कि आप क्या सोचते हो। अकेले रहने के दो फायदे हैं। पहला, ना आप किसी का दिल दुखा सकोगे, और दूसरा, ना कोई आपका दिल दुखा सकेगा। इस दुनिया में आपको समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, पर आपको समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अपनी पसंद के कार्य करो, ना कि दुनिया के पसंद के कार्य, क्योंकि इस दुनिया की पसंद को बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती। इस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उससे दूर होना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपकी कामयाबी के चर्चे दूर दूर तक गूंजे। आपका हुनर ही आपकी असली पहचान बनाता है दोस्तों। दूसरों की राय लेने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने मन की सुने। बीते हुए कल के बारे में सोचकर हमेशा दुख ही मिलेगा। अगर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में ज़रूर सुख मिलेगा। अकेले लड़कर तुम बहुत कुछ सीख लोगे, और नहीं लड़ोगे तो क्या ताकत भी भीख में लोगे। व्यक्ति को एक पहाड़ तब तक ही एक पहाड़ लगता है जब तक वह उस पर चढ़ना शुरू नहीं करता। जब वह उस पर चढ़ना शुरू करता जाएगा, वह पहाड़ उसके पैरों से कुचलता जाएगा। पैसा एक वक्त पे सब कुछ खरीद सकता है, और टूटे हुए विश्वास को नहीं। जीत की तरफ बढ़ना है तो बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि बहाने बनाने वाले व्यक्ति
अक्सर जीत का मज़ा नहीं ले पाते हैं। इंतज़ार मत करो किसी चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप उसे प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे। व्यक्ति कभी अकेलेपन से नहीं डरता, उसके अकेलेपन में उत्पन्न हो रहे नकारात्मक विचार उसको डराते हैं। अगर आप अकेले में भी खुद से बोर ना हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आप में कुछ तो दिलचस्प बात है। किसी के जज्बातों के साथ खेलना मत सीखो, वरना कोई आपके जज्बातों के साथ खेलेगा तो आप सह नहीं पाओगे। अपने आप को इस तरह तैयार करो, अगर मुसीबत भी आ जाए तो उनसे तुम खुद के दम पर निपट सको। आप तब तक अकेले रह सकते हैं जब तक आपको खुद पर भरोसा है। व्यक्ति का कद समाज में तब ऊंचा हो जाता है जब वह खुद के दम पर ऊंचाइयों को छू लेता है। इंसान पा तो हर चीज सकता है, पर उसको पाने के लिए इम्तिहान से भी गुजरना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अंधेरे में भी चलना सीख लिया, उसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं गिरा सकता। सफलता की चाबी खुद ही ढूंढनी पड़ती है, कोई भी ऐरा गहरा तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। सफलता पाने वाला हर व्यक्ति अकेलेपन के दौर से ही गुजर कर आया होता है। व्यक्ति जितना अकेला रहता है, उसके मन में अपने भविष्य को लेके उतने ही सवाल पनपते रहते हैं, जो कि उसके लिए महत्वपूर्ण है। मंजिलों पर हमेशा अकेले ही चला जाता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कभी भी आपका भला नहीं चाहता है। व्यक्ति जितना अकेला होता है, उसके सफलता प्राप्ति का ध्यान ज़्यादा बना होता है। अकेले राहों पर चलना सीख लो, कोई नहीं आएगा जब गिर जाओगे, इसीलिए गिरकर खड़ा होना भी सीख लो। कामयाब व्यक्ति की कामयाबी की कहानी उसके खुद के दम पर ही रची जाती है। अकेलेपन में लिए गए निर्णय आपके सबसे ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। रुको मत, चलते रहो, वहाँ सफलता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। व्यक्ति अकेला तब तक रहता है जब तक वह कुछ बन नहीं जाता। कामयाब होने के बाद फिर हर व्यक्ति उसको अपना बनाने की चाह रखता है। सफलता के दौर में खुद का विश्वास आपका सच्चा साथी होता है। वीडियो देखने से ज़्यादा अगर आप अकेलेपन पे खुद को मोटिवेट करोगे तो वह ज़्यादा बेहतर साबित होगा आपके लिए। ज़िंदगी में अकेले चलना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह अकेलेपन की यात्रा ही आपको सफल बनाने में ज़्यादा सहायक होती है। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वह आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वो वहाँ से चला आया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं,
यह सोच वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी जिंदगी अमूल्य है। आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के निगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। एक बार एक बच्ची अपने पिता से शिकायत करती है कि उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है और वह नहीं जानती कि वो इनसे कैसे छुटकारा पाए। वह चुनौतियों के सामने संघर्ष करते करते थक गई है। एक मुश्किल सुलझती है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। उसके पिता उसे किचन में ले जाते हैं और तीनों बर्तनों में पानी भरकर उन्हें उबलने रख देते हैं। जब तीनों बर्तनों में पानी उबलना शुरू हो जाता है तो वो एक बर्तन में आलू, एक बर्तन में अंडा और एक बर्तन में कॉफ़ी के दाने डाल देते हैं और अपनी बेटी से बिना कुछ बोले बैठ जाते हैं। लड़की भी बिना कुछ सवाल किए शांति से इंतज़ार करती है। 20 मिनट के बाद वो गैस को बंद कर देते हैं। फिर आलू को निकालकर एक कटोरी में रख देते हैं। इसी तरह अंडे को भी एक कटोरी में निकालकर रख देते हैं और फिर कॉफ़ी को एक कप में डाल देते हैं। इसके बाद अपनी बेटी से पूछते हैं कि उसने क्या देखा और उसे दोनों चीज़ों को छूने के लिए कहते हैं। वह आलू को छूती है और बताती है कि यह नर्म है। इसके बाद वह अपने पिता से इन सब काम के पीछे का मतलब पूछती है तो वह अपनी बेटी को अंडा लेकर तोड़ने के लिए कहते हैं। वह अंडे को तोड़कर उसका छिलका उतारती है और उसमें उबला अंडा पाती है। आखिर में पिता अपनी बेटी को कॉफ़ी की चुस्की लेने को कहते हैं। कॉफ़ी की सुगंध से बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अपने पिता से इसका मतलब पूछती है। तब वह अपनी बेटी को बताते हैं कि आलू, अंडा और चाय तीनों उबले हुए पानी की प्रक्रिया से गुजरते हैं, फिर भी तीनों अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। आलू जो मजबूत और कठोर होता है, उबले हुए पानी में जाकर हल्का और कमज़ोर हो जाता है। अंडा भी कमज़ोर होकर टूटने योग्य हो जाता है। उबले पानी में जाने से पहले इसकी बाहरी परत इसके अंदर छिपे द्रव्य की रक्षा करती है। उबले पानी में जाकर यह द्रव्य कठोर होकर उबला अंडा बन जाता है। लेकिन कॉफ़ी के दाने अनोखे हैं। उबले पानी में जाकर यह पानी का रंग बदल देते हैं और कुछ नया पैदा करते हैं। तुम इनमें से कौन हो? वह अपनी बेटी से पूछते हैं। जब मुश्किलें आपके दरवाजे को खटखटाएं, तुम उनके लिए क्या प्रतिक्रिया दोगी? तुम कौन हो? आलू, अंडा या कॉफ़ी के दाने? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।